छात्रों, मैं यहाँ पे एमपी बोर्ड कक्षा छठी गणित का पेपर लेकर आया हूँ, जो पिछले साल जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे 2024-25 में। इस साल भी जो है 25-26 में पूरे जो है इस प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा प्रश्न पत्र आपको हल करके बताऊंगा। इसका जब पेपर का समय रहेगा आपको 2.5 घंटे में पूरा करना रहेगा। कक्षा छठी का पेपर है और पूर्णांक जो है 60 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का जो है इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पे प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 से 5 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो छात्रों 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पे जो है कितना होता है, 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और जो है 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, हम ये 1000 और ये 100 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम 1000 का जो है 100 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव में सी उत्तर आ जाएगा। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव, किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है। तो ये प्रश्न पत्र है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको जो है 100% पूछे जाएंगे इस साल भी परीक्षा में। तो आप ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ ले, इसके अनुसार ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि जो है यहाँ पे 180 डिग्री पूरे त्रिभुज के कोणों की जो है यहाँ पे योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हम यहाँ पे भाग देंगे 3 भुजाओं का तो एक कोण की माप आ जाएगी 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाओं का जो है यहाँ पे जो है योग होगा 180 डिग्री और 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18 यानी कि 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, -3 में से +3 घटाने पर प्राप्त होगा। तो -3 यहाँ पे है और जो है +3 इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -3 और -3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन जो है संख्या जो है चिन्ह है वो सेम चेंज नहीं होगा। तो माइनस का 6, सी उत्तर आ जाएगा। 3n बराबर 21 में n का मान होगा तो 3n बराबर 21 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 और n गुणे में है। अब अगर गुणे में बराबर के इधर की साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे 21/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्तू 21। तो 7 उत्तर आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है प्रश्न नंबर 6, केवल एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वह क्या है, वह 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या है छात्रों, यहाँ पे चतुर्भुज है। वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज है। आगे बढ़ते हैं, -2 में से 3 कम वाली संख्या। तो -2 में से 3, तो हमको यहाँ पे एक जो है आरेख बनाना है। 0, 1 और 0 की इधर साइड -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। अब हमको 2 है यहाँ पे, 2 से 3 कम। तो 2 से 3 कम 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। तो माइनस का 5 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक चित्रलेख में यदि संकेत ये है, किसी डिब्बे में 5 बल्बों को निरूपित करता है। यानी कि यहाँ पे जो है किसी डिब्बे में 5 बल्ब है। यहाँ पे कितने हैं, 5 बल्ब है। तो यहाँ पे 5 बल्ब है तो संकेत में बल्बों की संख्या प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। तो 5, 5, 10, 15 और 20। तो बल्बों की संख्या 20 प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे जो है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक, प्रत्येक का अंक 2 है। पहले जो है जितने थे 1 से लेकर 10 तक, ये 1-1 नंबर के थे। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो ऐसी पूर्ण संख्या कौन सी है छात्रों, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या है 0। क्या है, 0। 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो 2 क्रमागत संख्या यानी कि 2 और 3 ले लेते हैं हम, ये कैसी है, क्रमागत है। तो और 2 और 3 का जो है महत्तम समापवर्तक क्या होगा छात्रों,
यहाँ पे सिंपल है, कोई भी क्रमागत दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक ही होता है। कितना? एक होता है। एक चौथाई गुणन के कोण का मान नाम लिखिए। तो एक चौथाई गुणन के कोण का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक घड़ी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक घड़ी है और ये यहाँ पे 12 बजे हैं और यहाँ तक 3 बजे तक ये कितना होता है? एक चौथाई। कितना होता है छात्रों? एक चौथाई होता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पे। तो इसका जो है यहाँ पे एक चौथाई कोण घुमा तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा इसका 90 डिग्री। अब -10 और +19 का मान ज्ञात करना। तो -10 और यहाँ पे +19 बराबर, तो -10 प्लस ही होगा यहाँ पे, बराबर -10 में से 19 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 कैसा आ जाएगा? प्लस का माइनस का? प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या 19 है तो 19 का जो चिन्ह है वही लगेगा 9, यानी कि 9 उत्तर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 5 है तो x + 20 का मान ज्ञात करना, यानी कि x का मान दिया गया है छात्रों यहाँ पे, तो x + 20 का मान ज्ञात करना है। तो x का मान है 5 और यहाँ पे 20, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? लिखिए। तो प्रभावी भाजक किसे कहते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भाजक किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। तो जो भाजक किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? प्रभावी भाजक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 तक हमने जो अति लघुत्तरीय हल कर लिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे 3 अंक के जो है प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या निकालने का जो है सूत्र है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होता है? दी गई संख्या -1, यानी कि दी गई संख्या में से एक हम घटा देंगे तो हमारे पास जो है जो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दी गई संख्या क्या है? 8 है और 1 घटा देंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 7, यानी कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कोण एवं भुजाओं के नाम लिखिए। तो कोण एवं भुजाओं के नाम बहुत ही आसान है छात्रों। ये हमारे पास जो है भुजा हो जाएगी AB, BC और CA। तो हमारे पास भुजा कौन सी हो गई? भुजा AB, BC और CA। कोण हमारे पास कौन से हो जाएंगे छात्रों? कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा और कोण C हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घड़ी के घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 60 से प्रारंभ करे और 2 ऋजु कोण घूम जाए? तो 2 ऋजु कोण यहाँ पे घूमेगी। यहाँ पे घड़ी 60 से शुरू होगी। अब ऋजु कोण हमको क्या है? ऋजु कोण जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो घड़ी की कांटे की सुई कहाँ रुकेगी? जो 60 से प्रारंभ करे और 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो 2 ऋजु कोण घूमने यानी कि 180 डिग्री 2 बार घूमेगी, यानी कि यहाँ पे 60 से यहाँ पे जो है 8 पर जाएगी। पहले तो 8 पर पहुँच जाएगी, फिर 9 पे पहुँच जाएगी और फिर आखिरी में 10 पे जाके जो है रुक जाएगी। यानी कि जो है ये जो कोण है कहाँ पे जाके रुकेगी? तो 10 बजे रुकेगी। आगे बढ़ते हैं। गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा कुल खर्च किया गया धन कितना होगा? तो सिंपल है, यहाँ पे जो सभी हमको जोड़ना है, पूरा उसने खर्च किया है वो जोड़ लेना है। तो 37.65
31.75 और 40.70। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 हो गया, तो 10 का शून्य हासिल गया 1, 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, यानी कि हमने 7 को जोड़ लिया, 21 आया, हासिल गया 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया हमने दशमलव की सीध में, 7 8 9 10 का शून्य हासिल गया 1, 3 और 3 6 और 1 यहाँ पे 4 10 हो गया, 10 और 1 11, तो हमारे पास जो उत्तर आया 110.10। तो कुल खर्च हुआ हमारे पास जो है यहाँ पे गुरमीत ने इतने रुपये दिए, तो ये हमारा उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दिए गए चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। इस चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या यहाँ पे जो है कक्षा कितनी में है, 8वीं में, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, यहाँ पे जो है 8वीं कक्षा में सबसे कम लड़कियां हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8वीं कक्षा। कक्षा 6वीं में लड़कियों की संख्या कक्षा 5वीं की लड़कियों की संख्या से कम है। तो यहाँ पे जो है हाँ कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है छठी की संख्या, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 है और यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाँ। क्या कक्षा जो है 8वीं में कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे कक्षा 8वीं में 2 लड़कियां हैं, कितनी है यहाँ पे कक्षा, यहाँ पे कितनी कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं में जो है लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 लड़कियों की। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक लड़की बराबर कितना लिखा गया है छात्रों, यहाँ पे 4 लड़कियाँ, तो यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे जो यहाँ पे बनी हुई है इसका मतलब 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी चित्र आए उसमें ध्यान से आपको प्रश्न हल करना होगा। निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो बीजीय व्यंजक हमको लिखना है यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है 22वें का ए। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 से घटाना, परिणाम को 16 में से घटाना। तो हम यहाँ पे जो है 5 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास 5y हो जाएगा, और यहाँ गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, तो परिणाम हमारे पास आया y5, तो हम इसको 16 में से घटा देंगे, तो हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा 16 - 5y। आगे बढ़ते हैं, y का -8 से गुणा, तो y का हम सिंपल -8 से गुणा करेंगे तो -8y उत्तर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सरल है, आप जो है यहाँ पे पूरे में से जो है 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं, बहुत ही आसान और सरल पेपर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वां। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने ये जो है यहाँ पे कितने वोट लिए, 5,77,500, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने जो है 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम यहाँ से इसमें से सिंपल घटा लेंगे, 5,77,500 में से हम 3,48,700 घटा देंगे, तो हमको सफल मत जो है चुनाव कितने मतों से जीता वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 7 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, 15 में से 7 घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे यहाँ पे 6 बचेगा, 16 एक उधार और ले लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर बचेगा जो है 6 में से 4 घटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेंगे, यानी कि 22 यहाँ पे 2,28,800 इतने मतों से जो है ये जो है सफल प्रत्याशी जीता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे जो है जयदेव स्कूल के मैदान का 11/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है।
तो हम यहाँ पे सिंपल जो है इसका एलसीएम करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 11/5 है और 7/4 है। तो यहाँ पे जो है जयदेव का समय लिख लेते हैं। जयदेव का समय बराबर 11/5 है, और जो है यहाँ पे राहुल का समय बराबर 7/4 है। तो हम पहले तो इनके जो है यहाँ पे हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम 4 का गुणा यहाँ पे इधर करेंगे और 5 का गुणा इधर करेंगे। तो यहाँ पे 4/4 का गुणा कर दिया और यहाँ पे 5, इसका 5/5 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 44/5 चौक 20 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे 7 पंजे 35/20 हो जाएगा। तो जाहिर है यहाँ पे जो है 35 है और यहाँ पे 44 है। तो यहाँ पे जो राहुल का जो है कौन कम समय लेता है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा राहुल। और कितना कम समय लेता है, तो हम यहाँ पे 44/20 में से 35/20 घटा देंगे। तो यहाँ पे जो है 44 में से 35 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे छात्रों? 5/20। यहाँ पे 44 में से 35। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमको घटाना होगा, क्योंकि जो गलत यहाँ पे आया है। एक उदाहरण ले लेंगे यहाँ पे। तो 44 में से 35 घटेगा, तो सिंपल है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? जो यहाँ पे 5 बच रहा और यहाँ पे जो है 4 बच रहा, तो 9 आ जाएगा। तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 9/20। कितना आ जाएगा छात्रों? यहाँ पे 9/20। तो 9/20 मिनट, ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25वां। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे गत्ते की चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सूत्र लगता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहाँ पे इसको हल करके बता देता हूँ। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है छात्रों? 40 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी जो है लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये 10 गुणित चौड़ाई है, तो ये गुणे में है, इधर बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे 40/10 हो जाएगा बराबर चौड़ाई। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर कितनी है? इसकी चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 है। सिंपल है, 1 दर्जन पेन का मूल्य। तो यहाँ पे मैं दूसरे पेज में आपको हल करके बताता हूँ। यहाँ पे दूसरे पेज में हल करके बता देता हूँ। 1 दर्जन पेन का मूल्य, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। 1 दर्जन पेन का मूल्य बराबर कितना है? 180 रुपये। तो 1 दर्जन में कितना पेन होता है? 12। तो 12 पेनों का मूल्य कितना हो गया? 180। तो अब यहाँ पे जो है 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? ये बट्टे में चले जाएगा। तो 180/12। तो 12 का हम भाग दे देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि एक जो है पेन का मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 रुपये मूल्य आ गया। आगे बढ़ते हैं। और 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है? 56 रुपये। तो 8 बॉल पेन का मूल्य बराबर 56 रुपये। तो 1 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 56/8। तो 8 एकम 8, 8 7 56, यानी कि 1 बॉल पेन का मूल्य 7 रुपये निकल गए। अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पेन के मूल्य का बेल पेन के मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? पेन का मूल्य, 1 पेन का मूल्य बटे 1 बॉल पेन का मूल्य बराबर
15/7 ये अनुपात आ गया, ये उत्तर आ गया हमारे पास छात्रों। तो छात्रों यहाँ पे इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे पूरा प्रश्न पेपर मैंने आपको जो है हल करके बता दिया। इस प्रश्न में से जो 100% आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लें और जो है आपको परीक्षा में इसी प्रकार जो है प्रश्न आएंगे तो आप जो है पूरे के पूरे नंबर इस प्रश्न पत्र में ला सकते हैं। छात्रों इस पेपर का जो है सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल और जो है पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के लिए।